फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरी प्यारी सी दुनिया के एक नए ब्लॉग में। मुंबई में बारिश तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से हो रही है। बहुत अच्छा सा मौसम भी है यहाँ। मेरी बालकनी से व्यू बहुत ही अच्छा आता है। सामने लेक है, बट आज लेक तो दिख ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लेक के ऊपर किसी ने सफ़ेद चादर सी उड़ा दी हो। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखो तो आंखों को बहुत ही ठंडक और दिल को सुकून मिलता है। मैं रात में ही कपड़े मशीन में धोकर इस तरह से क्लोथिंग रैक पर डाल देती हूँ ताकि ये सुबह तक सूख जाए। कोविड की वजह से एक अच्छी बात बहुत हुई है कि सारी चीज़ें ना हमें घर पर ही लाकर दे देते हैं शॉप वाले। बस एक कॉल कर दो, वो घर पर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन मंगवाया है। इसे मैं अब साफ़ करके कंटेनर में रख दूँगी। रात में ना आयरा ने विंडो के बाहर एक लिजर्ड देखी थी, तो आज बार बार यहीं आकर बैठ रही है और उसका इंतज़ार कर रही है। आयरा हमारे पास ना जनवरी में आई थी और हमें उसकी और उसको हमारी आदत सी हो गई है जैसे। बहुत ही प्यारी मखलूक है अल्लाह की। हमारी बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो चुकी है। मेरे गैस स्टोव का एक नॉब ख़राब हो गया था और जो गैस पाइप था ना वो भी बहुत ही बड़ा था, जिसकी वजह से साफ़ सफाई करने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने एक मैकेनिक को बुलवाया था, तो वो बस वही ठीक कर रहे हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी से मैकेनिक को बुलवा लो। फिर पता नहीं क्या मन में आया, खुद ही करने लगे। पहले तो उन्हें वो समझ नहीं आया या उन्हें जम नहीं रहा था, पता नहीं, बट लगे रहे वो। जो कारीगर होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी हो किसी काम में और फिर वो काम उनसे नहीं हो रहा हो, तो एक तरह की ज़िद आ जाती है कि मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा, और बस उसे पूरा करने में लग जाते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ। 1 घंटा लगे रहे अंकल और फाइनली उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर ही लिया। नॉब भी ठीक हो गया और ये देखिए, ये जो गैस पाइप है इसको हम लोगों ने काट कर प्रॉपर साइज़ का कर लिया है। उसके बाद मैं लग गई लंच की तैयारी में। तो लंच में मैं बना रही हूँ मटन अफ़गानी कोरमा और तंदूरी रोटी। मटन को मैंने अदरक लहसुन और नमक डालकर उबालने के लिए डाल दिया है। और दूसरी तरफ रोटी के लिए मैं आटा गूंदने के लिए ले रही हूँ। तो उसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने। उसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच दही, नमक और आधा चम्मच इनो। ऑयल डालकर ना पहले अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। फिर जितना पानी चाहिए होगा उतना पानी लेकर एक सॉफ्ट डो बना लेना है। कभी भी ना रोटी बनाने से पहले डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए ज़रूर रख दिया करें, उससे रोटी आपकी सॉफ्ट बनती है। कोरमे के लिए मैंने ना एक मिक्सचर बनाया है जिसमें मैंने 3 चम्मच दही, आधा पैकेट फ्रेश क्रीम, नमक, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कसूरी मेथी डाला है। अच्छे से बीट करके उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बनाना है। मटन जो बॉईल करके रखा था उसे मिक्सचर में थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। मैरिनेट होने के बाद इसे थोड़ा सा हम शैलो फ्राई करके ले लेंगे। बाद में ना जो मैरिनेशन का मसाला तैयार किया था उसको लेकर ग्रेवी तैयार कर लेंगे। पहले बघार में मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले डालकर फिर जो मसाला जो बच गया था उसे डाल देंगे।
मैंने मैरिनेशन थोड़ा ज़्यादा तैयार किया था क्योंकि मुझे सेम ग्रेवी चिकन में भी बनानी थी, क्योंकि तबस्सुम मटन इतने शौक़ से खाती नहीं है, तो सोचा कि उसके लिए थोड़ा अलग से चिकन अफ़गानी कोरमा बना लूँगी। सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ मटन को उबाल कर लेना है और चिकन को हम ऐसे ही कच्चा मैरिनेट करेंगे। मसाला थोड़ा सा पक जाए तो इसमें कोतमीर पुदीने को मैंने अच्छे से पीस कर, पानी यूज़ नहीं किया है, विदाउट वाटर मैंने इसे पीस लिया था और उसे मैं ऐड कर रही हूँ। जितना तीखा आप खाते हो उस हिसाब से हरी मिर्ची ले लेना, थोड़ा सा बेरिस्ता। अभी की जो जनरेशन है ना, पता नहीं क्यों मटन खाना पसंद नहीं करती, सिर्फ उनको चिकन ही खाना पसंद है। हम तो बचपन में सब कुछ खाया करते थे। वैसे हमारे टाइम पे चिकन की इतनी वैरायटीज़ भी नहीं बना करती थी, जो बनता था घर में हम वो सब खा लेते थे। अभी का टाइम, अभी की जनरेशन अलग है। तेल जब ऊपर आने लगे तो इसमें जो हमने फ्राई करके रखे थे मटन के पीसेस, उसे शामिल कर देंगे। मटन तो अच्छे से पक चुका है क्योंकि इसको मैंने बॉईल भी किया है और थोड़ा सा शैलो फ्राई भी कर लिया था। फ्राई करने से मटन पीसेस थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मटन को मसाले में अच्छी तरह से भून कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे मटन स्टॉक। मटन को जो उबाला था, वो जो पानी बचा हुआ था वो डाल देंगे इसमें। फिर गैस को स्लो करके इसे कवर करके छोड़ दीजिए पकने के लिए। जब हो जाए तो कोयले का स्मोक देना मत भूलिएगा। गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से बॉइल्ड एग और कसूरी मेथी को शामिल कर लिया है। तंदूरी रोटी का जो आटा था वो भी अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे से बॉल बनाकर रोटी बेल लूँगी। एक ही तरह की रोटी खा खा कर भी बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ा कुछ अलग कर दो तो वो भी खुश हो जाता है। तवे पर रोटी अच्छे से चिपके, इसलिए इसके ऊपर लगाऊंगी मैं पानी और फिर डाल दूंगी तवे पर। पानी लगाने से तवे पर रोटी चिपक जाएगी। देखिए, ये होता है फ़ायदा पानी लगाने का। अब इसे मैं इस तरह से गैस पर सेक रही हूँ जिससे रोटी हमारी दोनों तरफ से रेडी हो जाएगी। पलटा पलटा कर देखते रहेंगे, जिस तरफ से भी कच्ची लगे उस तरफ से सेकते रहना है। रोटी रेडी हो गई है। मैंने इसी तरह से 6-8 रोटियां बना ली थी। थोड़ी सी तंदूरी रोटी ड्राई लगती है, इसलिए मैंने रोटियों के ऊपर बटर डाला था। जैसे ही बन गया लंच, हम लोग खाने के लिए बैठ गए क्योंकि भूख बहुत ही ज़ोरों की लगी थी। मसालेदार खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, इसीलिए मैं एक चॉकलेट ले रही हूँ अपने लिए। आटा ना मैं हमेशा मेरे भाई को बोलती हूँ लाने के लिए,
एकदम प्रीमियम क्वालिटी का होता है। ये आटे की रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, वरना मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा ना तो मुझे ज़रूर बताना। मुंबई और नवी मुंबई में हम लोग डिलीवर करते हैं। ये देखिए बर्नर का क्या हाल हो गया है। तो इसको साफ़ करने के लिए एक मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ। उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा डिश वॉशर लिक्विड, थोड़ा विनेगर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ये ना मेरे बर्नर को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। ये सारे काम है ना एडिशनल हो जाते हैं और हमारे काम में इजाफा हो जाता है। मैंने ना सॉल्यूशन डालकर रखा भी नहीं था, सिर्फ स्क्रबर से घिसकर इसे साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है। जिनके भी घर में बहुत सारा मसालेदार खाना बनता हो ना, तो किचन की सफाई के लिए आप ये टिप ज़रूर यूज़ करना। थोड़ा सा सॉल्यूशन बच गया था तो सोचा हाथों हाथ माइक्रोवेव को भी साफ़ कर लेती हूँ, बट अवन तो मेरा साफ़ ही दिख रहा है। थोड़े दिन पहले ही इसे साफ़ किया था ना, इसलिए। फिर भी सोचा थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। आज ही हस्बैंड का कॉल आया था, तो कह रहे थे कि उनका कोई कलीग है जो इंडिया से हॉलैंड ट्रैवल करने वाला है, तो उनके हाथों से कुछ स्नैक्स बनाकर भेजो। थोड़े टाइम के लिए भी बालकनी में आ जाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। शाम होने लगी थी, स्नैक्स बनाना था और मेरे पास ड्राई फ्रूट्स घर में नहीं थे, तो मैं चली गई मार्केट का वीडियो शूट करने नहीं मिला मुझे। फिर कभी बताऊंगी आपको मैं यहाँ के मार्केट्स। सामान मैं ले आई हूँ घर पर। जो स्नैक्स मैं बना रही हूँ उसका नाम है खस्ता पूरी। ये डिश मैंने ना अपने इन लॉज से सीखी थी। मेरी जो मदर इन लॉ थे वो बनाया करते थे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है। अगर आज अम्मी हयाती में होते ना तो यहाँ आकर मुझसे बनवाते। मेजरमेंट्स का परफेक्ट अंदाज़ा था उनको। आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। खैर, यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स बादाम, पिस्ता और अखरोट को रोस्ट कर रही हूँ। आपको जो चाहिए आप वो ले लेना और क्वांटिटी भी जितनी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। थोड़े से मखाने भी लेंगे इसमें रोस्ट करके। मखाने तो आपको पता है इसमें कितना कैल्शियम होता है। अब फ़ॉरेन में रहने वाले लोग टाइम पर खाना मिलता नहीं है, ब्रेकफास्ट का भी टाइम नहीं मिलता, तो अगर 2-4 पूरी भी खा लेंगे ना तो बस है। पौना किलो मैदे में मैंने 200 ग्राम रवा लिया है, उसे भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी घी डालकर। मखाने और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। उसे मैं आटे में मिला रही हूँ। और ना पाव किलो मैंने शक्कर भी लिया था। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं साइड में रख लूँगी, लेकिन बाद में मैंने पूरा ही मिला लिया। शक्कर को मैंने बारीक पीस कर लिया है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ऊपर से और 1 कप असली घी।
थोड़ा सा ना 1 चम्मच जितना मैंने इलायची पाउडर भी मिला लिया था। इलायची पाउडर से ना मीठे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से ऊपर नीचे पहले इन्हें मिला लिया है। फिर मैंने सारे आटे को सिर्फ दूध में गूना है, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। इसका जो डो बनकर तैयार हुआ था वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। बहुत ही हेल्दी डिश है, आप अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाना। रवा मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि रवा डालने से पूरी और ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। जैसे ही आटा तैयार हो गया मैंने इसे बेलने के लिए ले लिया था क्योंकि रात बहुत हो रही थी और जल्द से जल्द मुझे काम ख़त्म भी करना था। पूरी को ना मैंने बहुत छोटे साइज़ में रखा था क्योंकि मुझे छोटी छोटी पूरियाँ ज़्यादा पसंद थी। एक बिस्किट होती है ना, उसके साइज़ का मैंने पूरियों को शेप दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थिकनेस। बहुत टाइम लग गया तो इतना बनाकर हमने डिनर पहले कर लिया। फिर सारे काम निपटा कर रात में मैंने पूरी को फ्राई कर लिया था। बनते बनते ही 2-3 तो तभी बच्चों ने खाना शुरू कर दिया था। बहुत ही इजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। रात भर मैंने ना पूरी को फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया था क्योंकि सुबह पैक भी करना था। 3 दिन लगने वाले थे हस्बैंड तक पहुंचने के लिए, तो डर भी था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। ये चेयर ना आयरा का बेड है, रात भर वो इसी पर सोती है मेरे पास, तो मैं बस उसी का बेड लगा रही हूँ। लेटते बराबर याद आया कि कल छोले बनाने थे, तो मैं किचन में फिर से आ गई। छोले भिगाकर रख दूंगी तो कल जल्दी बन जाएंगे। अगर एक दिन पहले डिसाइड हो जाए कि कल क्या बनाना है तो हम हाउसवाइफ्स का आधा काम तो वहीं हो जाता है। सुबह भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि पैकिंग करके रखना था, क्योंकि वो जो लेके जाने वाले थे वो 10 बजे आने वाले थे, तो जल्दी जल्दी मुझे रेडी करके रखना था। ये सारा सामान मंगवाया था। ज़्यादा सामान नहीं दे सकते क्योंकि फ़्लाइट में वेट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना कि ज़्यादा सामान दे दो किसी को, क्योंकि उनके अपने भी सामान होंगे। फिर भी वो लेकर गए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। 2 प्लास्टिक के डब्बे लिए थे जिसमें बटर पेपर डालकर सारी पूरियों को पैक कर लिया था मैंने। फ़िक्र भी लग रही थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए, बस सही सलामत पहुंच जाए उन तक। अच्छे खासे 2 डब्बे भर के पूरियाँ बन चुकी थी। ये देखिए सारा सामान पैक हो चुका है। मेरे अब्बा भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे।
अगले व्लॉग में बताऊंगी कि सामान खैरियत से पहुंचा या नहीं, कहीं ख़राब तो नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप और भी मेरी प्यारी सी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे यूं ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी प्यारी सी दुनिया। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।